तेज किया जाए ताकि कलेक्टर की कान तक आवाज जाए, और आवाज को थोड़ा और तेज किया जाए ताकि गोवर्धन विलास थाने तक आवाज जानी चाहिए। इसलिए जानी चाहिए कि आदिवासियों को डराने के लिए थाना बनाया क्या? ये सवाल आपको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए मठ वाले, थाने वाले, पार्टी वाले सभी मिलकर कहेंगे कि कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे क्या? गलत। हम कार्यक्रम भी करेंगे, तुम्हारी छाती पर करेंगे, और हम लोग तुमको बताएंगे कि आदिवासी की ताकत क्या है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अमित भाई को, मैं डूंगरपुर में 4 कार्यक्रम छोड़ के आया हूं। मैं आप थोड़े संख्या में आज कम हो, लेकिन जितने भी हो 2 लाख से कम नहीं हो आप लोग। 2 लाख जनसंख्या है यहाँ पे। एक एक आदमी 20-20, 50-50, 100-100 आदमी की ताकत रखता है, और एक एक महिला हमारे 500-500 महिला की ताकत रखती है। और आज का जो दिन है वो दिन है पुंजा भील जयंती का, और रानी दुर्गावती जो आपके गोंडवाना की आदिवासी रानी थी, उन दोनों का जयंती का दिन है। हम दोनों को नहीं भूलना चाहिए। और साथ साथ में मेरे साथ जो दिल्ली से हम लोग आपके लिए गए थे, रास्ते में जयपुर से आ रहे थे और जगदीश भाई की मौत हो गई, और मैं आपके बीच में जिंदा हूँ चश्मे लगा के। और आप समझ रहे होंगे कि ये चश्मे लगा के बोल रहा है तो हीरो बन के बोल रहा है, गलत। ये मेरी आंख अभी भी कमजोर है। डॉक्टर ने 7 महीनों के लिए बोला है, 7 महीने के बाद तेरी आंख ठीक होगी, तब तक तू पट्टी लगा के रखना। दिन के 7-8 बार दवाई डालता हूँ, फिर पट्टी लगाता हूँ, चश्मे लगा लेता हूँ, इसलिए चश्मा लगाया। आप लोग चश्मे की बात को लेके ऐसा मत बोलना कि डूंगरपुर से कोई आया था वो चश्मे लगा के बोल रहा था, न जाने कौन आया था। इस चीज को आप लोग मत लेना, ठीक है। अब अपनी बात स्टार्ट करते। पानी की मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आपके मठ के साथी हैं, वो मठ के साथी को मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे आपने एक गांव लिया हो या 2 गांव लिए हो, मठ के साथियों ने, हम लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको सर आंखों में बिठाते हैं। लेकिन मठ के साथी ने यूडीआई और यूटीआई के विरोध में क्या बोला, क्या ज्ञापन दिया, वो कम से कम उस आदिवासी परिवार को और अमित भाई उनकी टीम को दिखाए तो सही कि मठ के साथियों ने आदिवासी वीरों को बचाने के लिए ये काम किया। कोई नाम तो बता, कागज तो बताए, अखबार में दिया तो दिया कि क्यों नहीं दिया? ये सवाल आपको करना चाहिए। और आपके गांव में मठ वाले आते तो साफ सड़ कहना चाहिए, और दूसरा मठ वाले और दूसरे तो धर्म के साथी वो कहते हैं ये ईसाई बना रहे। यहाँ पे 500 ईसाई का मूर्ति लगाए, मेरे को बताओ। ये पुंजा भील की मूर्ति लगाई है, और हमने तो जो भी ईसाई धर्म में गया था उसको खींच के वापस आदिवासी धर्म संस्कृति में लाए हैं। और आज की तारीख में भारत देश के अंदर 2 ही बीमारी है, राजनीतिक और धार्मिक। आदिवासियों को हर कोई धर्म खींचना चाहता है, हिंदू धर्म लेना चाहता है, मुस्लिम धर्म लेना चाहता है, बुद्धिस्ट धर्म लेना चाहता है, ईसाई लेना चाहते हैं, सिख लेना चाहते हैं, सारे लेना चाहते हैं। आदिवासी हमारे साथ में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पैसा देंगे, कपड़े देंगे, लत्ते देंगे, आपको डुबाएंगे। इधर से आपको कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, न जाने कितनी पार्टियां वाले दारू फट्टे, लत्थे फट्टे, नमकीन मोमरी सारे देते, और हमारे लोगों को वोट ले लेते। 5 साल तक हमारा आदिवासी फिर उसके पीछे धक्का खाता फिरता है, धक्का खाता फिरता है। और ये जितनी जमीन पे बैठे ना आप लोग, ये सारी जमीन आज आपकी नहीं है। जाओ, या समाधि के लिए जमीन नहीं है आपके लिए, नारियल हवनने के लिए नहीं है। मठ वाले अगर नारियल का भी यहाँ पे हवन करेंगे ना तो हवन नहीं करने देंगे। वो तो जोहर का पावर है जिसकी वजह से आप यहाँ पे मीटिंग कर रहे हो, आदिवासियों की ताकत है जिसकी वजह से आप मीटिंग कर रहे हो। मैं धन्यवाद देता हूँ अमित भाई को और उसकी तमाम टीम को जिसने यहाँ पे कार्यक्रम किया।
और अमित भाई ने जब जब मेरे को उदयपुर बुलाया है, मैं अपने दमखम के साथ में आया हूँ। चाहे आपका आईजी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे आपका संभागीय आयुक्त हो, चाहे जनजातीय आयुक्त हो, हमने उनको अपनी संवैधानिक बातों से मनाया है और अपनी बात मनवाई है। ये हमारी ताकत है, अपनी ताकत है, आप सभी की ताकत है। अगर आपने हमारा साथ दिया तो निश्चित रूप से आपके जो अभी बच्चे खुशी जो भी छोटे मोटे झोपड़े हैं वो झोपड़े रहेंगे, वो आदिवासी की जमीन जिंदा रहेगी। अगर आपने कोटा बूंदी से आए हुए फूल सिंह मीणा को बार बार अगर जिताया आपने, तो आपके झोपड़े भी बचने वाले नहीं है, कोई बचाने भी नहीं आएगा। मैं तो कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने अमित भाई के नारे भी लगा दिए हैं, हमारा उदयपुर ग्रामीण का नेता कैसा हो, अमित खलाड़ी जैसा हो, ऐसे नारे भी लगा दिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग तय करो, जांचन तय करें कि विधानसभा कौन सा आदमी जाना चाहिए हमारा उदयपुर ग्रामीण से, और वहां जाके विधानसभा में जोर से टेबल बजाओ, टेबल फट जाए और आदिवासियों की आवाज बंद देके यहाँ तक आ जाए, ऐसा आदमी हमको भेजना चाहिए। कोटा बूंदी से आया हुआ आदमी आपके लिए बोलेगा क्या? घंटा ही नहीं बोलेगा क्या? તમે અટા બેટા બેટા હાથનો જોતો રહી જો ને અટે લુગાઈયા વાત કરેगा दारी यार આપણે बात भी नहीं कहीं भी हटे यार, कहीं भी हटे कुछ, क्योंकि आप लोग मेवाड़ी भाषा सीख गए, वो भीली तो आती नहीं आप लोगों को। और कुछ बटे बटे जैन कहेगा एक नरी मोटी गाड़ी है, अरे गंडकड़ा दी बहुत सारा भिलाना कई बात हम लोग अपन को लोग ऐसा बोलते हैं, आपने सुना नहीं होगा, मैंने सुना है। मैं भी उदयपुर में कक्षा 1 से 5वीं तक, ये दिवाली आपकी ग्राम पंचायत है, एक दिवाली और है फरसागर के पास में, वहां पढ़ा हूं मैं दिवाली में। वहां सारे लोग बोलते थे तुम्हारे भाई आ तो बिलड़ो है, गंडकड़ा दी मुझ हम लोग, ऐसा लोग गाली देते अपन को। और अपन लोग कहते हैं नहीं ये वो ये करते रहो, हमारा क्या लेना भाई, और तो क्या कहे हम आपके लिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बार वापिस कहना चाहता हूँ, हम लोग दिल्ली से आ रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। जैसे तैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, 1 घंटे के अंदर जो फोटो लगा रखा है जगदीश पांडोर जाडोल फलासिया के थे, 1 घंटे के अंदर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और मेरे को 6 दिन के लिए मार दिया। मैं 6 दिन के लिए मरा पड़ा हॉस्पिटल में, मेरे गल वाले छाती ठोकते रह गए। 6 दिन के बाद में मेरी बच्ची है, उसने कान में आवाज लगाई पापा उठो गिर जाओ पड़े। तब फिल्म में जैसे करंट आता है वैसे करंट आया और अचानक मेरे को करंट आ गया, मैं उठ गया। और इस उदयपुर संभाग को छोड़ दिए पूरे भारत के आदिवासियों ने, चाहे जनरल हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो भी मेरे मित्र थे, उन्होंने अपने अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना की कि कांति भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। मुसलमानों भी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी और आदिवासियों ने अपने अपने देव देवरों में नारियल का, बकरे का, मुर्गे का, कुकड़े का, सबका बोल वादा लिया। और अभी करकेला वापसी में 5 क्विंटल सुरमा चढ़ा के आए हम लोग, दूसरे वहां के लोगों ने नहीं लिया था। अभी 4-5 बकरे और बाकी है हमारे, और विजय माता और बकरे बाकी है। मैं नहीं ले रहा हूँ, जनता प्यार करती है, जनता चाहती है कि यह आदमी जिंदा रहना चाहिए, इसलिए भगवान ने या कुदरत ने मुझे जिंदा रखा और आज की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो अकेला आदमी लड़ सकता है क्या? कौन सा आदमी अकेला लड़ सकता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस इलाके में चाहे जो भी संगठन वाले हो, वो संगठन वाले आदिवासियों की बात करेंगे और चुनाव के समय में कहेंगे नहीं दारी तू तो यूं करे मती, कांग्रेस ने वोट दीजिए, बीजेपी ने वोट दीजिए, ऐसा करके हमारे वोट बिगाड़वाते। और देखो आपका उदयपुर का ग्रामीण का कोटा बूंदी से आया हुआ फूल सिंह मीणा बार बार जीतते रहता है, उदयपुर का गुलाब चंद कटारिया जीतते रहते थे, आज राज्यपाल बना के भेज दिया गया। और यहाँ आदिवासियों की कोई राजनीति नहीं है, सब मामला खत्म हो रहा है, ये स्थिति है भाई। थोड़ा क्या मैं दवाई लेता हूँ, गोली लेता हूँ, मुंह सूख जाता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलने के लिए डॉक्टर ने भी मना किया, लेकिन अब समय आ गया है, बोलना पड़ रहा है। बैठे बैठे मैं बैठा था, कुछ साथियों ने पॉइंट हमने लिखा था। यहाँ जोगी तालाब में हमारी बच्चियां पढ़ रही थी, मोहिनी और राधा, और मैं धन्यवाद देता हूं आदिवासी परिवार की टीम को जो रात तक
हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहे और सरकार को मनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो क्या मोहिनी और राधा को पैसे मिले कि नहीं मिले, किसी को पता है? नारायणी पैसे मिले आज तक? 1 रुपया भी मिला उसके परिवार को? सरकार ने दिया? नहीं दिया होगा, मुझे पता है। उसको डाल दिया चिरंजीवी योजना में डाल के सरकार के जो 5 लाख रुपये हैं, वो 5 लाख रुपये उनको मिलेंगे ऐसा क्योंकि हमारे मामले को ठंडा कर दिया। जबकि देख लो यहाँ पे उदयपुर के अंदर एक टेलर को मार दिया था किसी मुस्लिम भाई ने। हम उनका समर्थन नहीं करते, मुस्लिम का हिंदू का जो लड़ाई होगा हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस समय जब आपका टेलर मर गया तो 50 लाख रुपया और 2 बच्चे को सरकारी नौकरियां मिली और आदिवासियों को घंटा ही नहीं मिल रहा है। तालियां नहीं बजाना इसके ऊपर, क्योंकि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। हम लड़ाई नहीं लड़ रहे इसलिए हो रहा है। इसके बाद में देख लिया आप लोग, कुछ दिन 10 दिन पहले जयपुर के अंदर एक लड़का शायद स्कूल से आ रहा था, बाइक कॉलेज वाला, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। उसके परिवार को 50 लाख रुपया मिला और उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी मिली। तो क्या हमारी बच्चियां नहीं है क्या? वो मनक नहीं है कहीं, वो जनावर थी कहीं। आज एक बकरा मर जाता है, एक पाड़ा मरी जाए, एक डोबी भैंसा मरी जाए, एक गाय मरी जाए, तो भी लोग बैठ जाते हैं कि हमको 50,000 रुपये चाहिए तत्काल। लेकिन हमारा इंसान मर गया, हमारा आदिवासी मर गया, तो कोई आदिवासी मठ वाले भी आगे नहीं आए, धर्म वाले आगे नहीं आए, पार्टी वाले आगे नहीं आए, कोई आगे नहीं आया। ये आदिवासी परिवार के लोग बैठे हुए वही आगे आए और उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो आपको इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के साथ में चलना होगा, तो ही आपकी जमीनें बचेगी, तो ही आपका सब मामला बचेगा। या कहाँ जमीन है? यहाँ पे सारी जमीनें हड़प ली, खेरवाड़ा तक देख लो, रोड के किनारे किनारे सारी जमीनें चली गई। हमारी जमीनें, हमारे बाप दादा इसी हुई है जमीनें यहाँ छोड़ के गए थे। जमीनें बेच देंगे इसलिए छोड़ के गए थे क्या? एक ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई, ये यूटीआई और यूडीआई का मामला चल रहा है अभी। आप ऐसा मत समझना कि खत्म हो गया ये। वो तो हम लोगों ने आंदोलन चालू किए, गांव-गांव जाकर अमित की टीम और उनकी जितनी भी टीम है वो ने लोगों को जगाया, जिसकी वजह से अभी ठंडा हुआ है। और चुनाव के बाद में वापिस आपकी जमीन लेने के लिए सरकार चाहे कोई भी होने आ जाएगी। इसलिए आपको ये जो भी है उसके विरोध में आज तक खड़ा रहना पड़ेगा। ये आपके मठ वाले कोई खड़ा नहीं रहेंगे, जाओ, मैं उनके विरोधी नहीं हूँ। लेकिन हम लोगों को कहते आप यहाँ कार्यक्रम मत करना। क्या हम लोग आदिवासी नहीं है? हमारा खून और आपका खून एक नहीं है? दूसरा आदमी तो कर लेगा, हमको काय को मना करते हैं?